सबसे पहली प्रॉब्लम होती है जब लेडी के पास कोई काम नहीं होता और वो किसी के आश्रय में रह रही होती है, तो उसको लगता है अगर ये चला गया तो मेरा क्या होगा। अगर लेडी के पास अपना रोज़गार है तो फिर अप्रिसिएशन करके एक दिन में वो ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरे साल उनको उसी सम्मान से देखना चाहिए और सम्मानित करना चाहिए, जिससे उनका हौसला भी बढ़े। अभी आप देखेंगे गाँव में, पिछड़े जगहों में आज भी औरत की वही स्थिति है जी। बट हम कर सकते हैं। आजकल हम अपनी बेटियों को हम माएँ चाहती हैं हमारी बेटियां हमसे आगे बढ़ें, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं पर इसके लिए हमें बहुत आगे में जो वीकली हम वुमेंस डे बना रहे हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे, हम डोर टू डोर जाके बहुत सारी ऐसी वुमेंस जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और जिन्होंने अपने बच्चों को जो पहले से ही जो उनकी रूट्स हैं उनको जो मजबूत कर रही हैं, हमने उनको सम्मान दिया है और आगे भी हम ये जो सम्मान है ये देते रहेंगे। हम लोग हर साल वुमेंस डे पर महिलाओं को सम्मानित करते हैं और सिर्फ इंतज़ार करते हैं साल भर में कब वो दिन आए और वुमेंस को हम लोग सम्मानित करें। जिस प्रकार से जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट और परिवर्तन एक सोच ट्रस्ट ने भी डोर टू डोर जाकर वुमेन को सम्मानित किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक हफ्ते के लिए वुमेंस को सम्मानित नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरा साल हमें वुमेंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। रिया जी, आज जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट के माध्यम से आपने वुमेंस को सम्मानित किया, तो क्या लगता है कि सिर्फ साल भर में एक ही बार वो रिस्पेक्ट के काबिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि हमें पूरे साल उनको उसी सम्मान से देखना भी चाहिए। खाली उनको अप्रिसिएशन करके एक दिन में वो ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरे साल उनको उसी सम्मान से देखना चाहिए और सम्मानित करना चाहिए, जिससे उनका हौसला भी बढ़े। मैम, क्या लगता है कि वुमेंस को वाकई में हम वो रिस्पेक्ट दे पा रहे हैं अपनी सोसाइटी में? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो हम करते हैं, बहुत सारे स्लोगन्स तो लगाते हैं, क्या लेकिन ग्राउंड में हम क्या वुमेंस को, अपनी बच्चियों को क्या वो सभी अधिकार दे पा रहे हैं? नहीं, मुझे ये लगता है कि हमें इसके लिए बहुत आगे जाना है। अभी आप देखेंगे गाँव में, पिछड़े जगहों में आज भी औरत की वही स्थिति है जी। बट हम कर सकते हैं। आजकल हम अपनी बेटियों को हम माएँ चाहती हैं हमारी बेटियां हमसे आगे बढ़ें, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं पर इसके लिए हमें बहुत आगे लगता है कि सबसे बड़ी टीचर बच्चों की कौन होती है? एक माँ। बिल्कुल, एक माँ होती है। मैं ये मानती हूँ, मेरी भी माँ मेरी ही टीचर थी, जो हमेशा खुश होती थी कि मैं अच्छा कर रही हूँ। उसी तरह मैं भी चाहती हूँ, राधा मेरी बेटी भी है जो अभी दिल्ली में पढ़ रही है, लेडी श्री राम कॉलेज में है, तो वो इतना अच्छा कर रही है कि उसे देख के इतना खुशी होती है, मिलकर बहुत प्राउड फील करते हैं हम। तो मुझे लगता है कि कोशिश हम कर रहे हैं पर हमें इसके लिए आगे बहुत कुछ करना है अभी। दीक्षा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी ट्रस्ट के द्वारा डोर टू डोर जाकर वुमेंस को सम्मानित किया गया, क्या पूरा साल इसी तरह आप उन सभी महिलाओं को सम्मानित करेंगी जिन्होंने समाज में अपना योगदान दिया है? बिल्कुल, अगर जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की बात करें तो वो ज़रूर कोई ना कोई न्यू इनिशिएटिव हमारे सामने लाता है, हमारी जो पब्लिक है उनके सामने लाता है। और इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात करूँ तो ना ही सिर्फ एक दिन हमें वहाँ पे उनको सम्मान देना चाहिए, बल्कि हमें पूरे साल उनको सम्मान की नज़रों से देखना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए। उनके जो राइट्स हैं वो उनको देने चाहिए वुमेंस को। तो आज हमने यहाँ पर या फिर हमने वीक में जो वीकली हम वुमेंस डे बना रहे हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे, हम डोर टू डोर जाके बहुत सारी ऐसी वुमेंस जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और जिन्होंने अपने बच्चों को जो पहले से ही जो उनकी रूट्स हैं उनको जो मजबूत कर रही हैं, हमने उनको सम्मान दिया है और आगे भी हम ये जो सम्मान है ये देते रहेंगे। और जैसे कि आपने बोला कि सिर्फ एक दिन का सम्मान है, ये जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो सिर्फ एक दिन का सम्मान नहीं होता। जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट को जो खड़ा कर रही हैं वो भी एक वुमेन ही कर रही हैं, तो इसलिए जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट हमेशा उस वुमेन की आवाज़ बनकर रहेगा जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई ना कोई अच्छा काम किया है, या फिर जो अपने किसी पर्सनल उससे कुछ काम से या दबी हुई हैं। अगर उनको आवाज़ बनने की अगर ज़रूरत है तो जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट से ज़रूर वो गुहार लगाए। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि महिलाओं को बदलने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। क्या मैम लगता है कि आज भी हमारे घर में वो ऐसी महिलाएं हैं, जब हमारे घरों में बच्चियां होती हैं तो हमारे जहन में ये भरा जाता है कि ये सामान रख दीजिए, जब बच्ची की शादी होगी तब देंगे? क्या लगता है कि आज भी हमारे घरों में इस तरह की महिलाएं हैं? नहीं, देखिए समय तो बदल रहा है और समय बदला भी है।
अभी हम अगर पुराना देखें और अब में अंतर बहुत आया है। अगर मैं अपनी माँ को अपने से कंपेयर करूं तो बहुत चेंजेस आए हैं, और मैं अपनी बेटी से कंपेयर करूं अपने आप को तो भी बहुत चेंजेस आए। समय तो बदल रहा है, टाइम तो लगेगा, पर समय बहुत अच्छा आ रहा है और लेडीज़ करेंगी। अब तो हो गया है, सब बराबर है, चाहे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सब लड़कियां सारे काम कर रही है। शहरी इलाकों की बात करें वहाँ अवेयरनेस है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में अवेयरनेस की बहुत कमी है। और डोमेस्टिक वायलेशन की अगर बात करें तो कैंसर की तरह हमारी सोसाइटी में फैलता जा रहा है मैम। बस यही हमारे को ज़रूरत है कि गांव-गांव जाके ये प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहर तो बहुत आगे निकल गया है, पर गांव को शहर तक लाने के लिए हमें ये जो मीडिया है यही हमारा सबसे बड़ा माध्यम है जो इनको आगे पहुंचा सकता है। मैम क्या लगता है कि अवेयरनेस की कमी के साथ साथ लोगों में वो भावनाएं नहीं है, और अगर ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अपने राइट्स ही नहीं मालूम है, और बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो डोमेस्टिक वायलेशन सिर्फ इसीलिए सहती हैं कि नहीं, अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमारे परिवार की इंसल्ट होगी, या और पूरी ज़िंदगी वो उस डोमेस्टिक वायलेशन को सहती हैं और कैंसर की तरह वो उससे लड़ती हैं, और अंतिम में होता क्या है, सुसाइड। ये आपने बहुत सही कहा, पर देखिए अगर लेडी स्वरोजगार मतलब उसका अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसके पास जी। है तो सबसे बड़ा हथियार है उसके पास, वो डिसीज़न ले सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है जब लेडी के पास कोई काम नहीं होता और वो किसी के आश्रय में रह रही होती है, तो उसको लगता है अगर ये चला गया तो मेरा क्या होगा। अगर लेडी के पास अपना रोज़गार है तो फिर इसी तरह से मैंने बहुत प्रोजेक्ट चलाए हैं। मैंने यहाँ गुडा सलाथिया गांव में एक पिकल प्रोजेक्ट स्पेशली वी नारियों के लिए शुरू किया था, और वो आज इतना अच्छा कर रहा है मैं बता नहीं सकती। मैंने 2008 में शुरू किया था और वो आज तक चल रहा है। तो इस तरह हम बोलते हैं कि गांव में लेडीज़ को बस एक दो लेडीज़ को आपने तैयार करना है, पूरा गांव चमक जाएगा। मैम जिस प्रकार से जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की बात करें, जो डोर टू डोर जाकर उन्होंने वुमेन्स को सम्मानित किया, जिन्होंने सोसाइटी में अपना योगदान दिया है, तो क्या लगता है कि उससे महिलाओं में कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा? बिल्कुल आएगा कॉन्फिडेंस। अरे लेडीज़ को तो कहते हैं ना, थोड़ा सा मौका दीजिए वो उड़ने के लिए तैयार है। जी। पुरुषों का कितना ज़्यादा योगदान है? देखिए पुरुषों का भी उतना ही योगदान है। अगर हस्बैंड अच्छा है ना किसी लेडी का, तो वो उसको आगे बढ़ने में कहीं नहीं रोक सकता। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज की जो जनरेशन है वो हस्बैंड वाइफ दोनों बराबर है। मेरी डॉटर की अभी शादी हुई है, उसका हस्बैंड आर्मी में ही है और मेरी डॉटर जॉब कर रही है, दोनों कर रहे हैं। आजकल कोई किसी से कम नहीं है और ये बहुत अच्छी